अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ़ फैसल तव्हांजी सुपिया कुकिंग शो में सब ख़ैरियत सां हूंदा। मज़ेदार रेसिपीज़ डिफरेंट तरीक़े सां तव्हांखे ठाहिण सेखारण पिया। तव्हांजी फरमाइशूं सभिनी खां पहिरीं आहिनि जेको मां ठाहींदो वञा पियो। अॼु बि फरमाइश हुई लास्ट वीक के पराठा रोल ठाहिण सेखार, त ॿ क़िस्म जा पराठा रोल ठाहियूं पिया। हिकु आहे बोटी पराठा रोल, चिकन बोटी पराठा रोल। हिकु ठाहियूं पिया सीख कबाब पराठा रोल। ठीकु आहे, ॿिन्हिनि जो डिफरेंट मेथड आहे। ॿई चिकन में ही ठहनि पिया, तव्हां बीफ में भी ठाही सघो था सेम रेसिपी खे। सुभाणे 9 बजे रिपीट हलंदो। स्क्रीन ते हले पियो नंबर जिते तव्हां फरमाइश करे सघो था, कॉल करे सघो था। एनएक्स असां सां गॾु एनएक्स में आहे जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर, माइक्रोवेव ओवन वग़ैरह तव्हांजे साम्हूं यूज़ कंदा आहियूं, त इहे तव्हां वठी सघो था। ऐं रेसिपी तमामु ईज़ी, तमामु मज़ेदार 4 पराठा रोल जी रेसिपी मां ठाहियां पियो हिकु हिकु फ्लेवर में। त पोइ तव्हां हुनखे जीअं वधीक करणु चाहियो त पंहिंजे हिसाब सां करे सघो था। ठीक है, आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार पराठा रोल की फरमाइश थी, तो पराठा रोल 2 तरीके से बनाना सिखा रहा हूँ। एक बना रहे हैं बोटी पराठा रोल, चिकन बोटी पराठा रोल या बीफ बोटी पराठा रोल, जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें। ठीक है, हम बना रहे हैं बोटी पराठा रोल और उसके साथ हम बना रहे हैं सीख कबाब पराठा रोल। दोनों बहुत इजी हैं, फ़ौरन बनने वाली रेसिपी, और वही मसाले जो हमारे घर में मौजूद होते हैं। तरीक़ेकार भी बहुत ईजी है, तो ये आप नोट कीजिएगा। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, कोई भी फरमाइश करनी हो, कुछ भी पूछना हो, कॉल करके पूछ सकते हैं। एनएक्स हमारे साथ, एनएक्स में है जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर, माइक्रोवेव ओवन वगैरह, ये आप मार्केट से ले सकते हैं। अब मैरिनेशन सबसे पहले ज़रूरी होती है, तो मैरिनेशन को टाइम ज़्यादा करें तो यहाँ पे 4 पराठा रोल मैं बना रहा हूँ। 4 हम बना रहे हैं बोटी पराठा रोल, 4 हम बना रहे हैं सीख कबाब पराठा रोल। अब आपने 6 बनाने, 8 बनाने, तो उसमें जो जो स्पाइसेस डालेंगे ना उस हिसाब से आपने वो बढ़ाने। तो सबसे पहले हम बोटी पराठा रोल की मैरिनेशन करते हैं। बोटी पराठा रोल के लिए हमें क्या चाहिए, चिकन की बोटियाँ या बीफ की बोटी होगी तो फिर उसमें आपने बीफ टेंडराइज़र लगाना पड़ेगा 1 चाय का चम्मच, और उसको आपने 4 घंटे रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम चिकन यूज़ कर रहे हैं तो इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। चिकन की बोटियाँ नॉर्मल बोनलेस हमने लेनी है, 1.5 पाव जितनी। ठीक है, 1.5 पाव आपने ले लेनी है चिकन की बोटियाँ, नॉर्मल कटिंग की भी, बहुत ज़्यादा बड़ी भी ना हो, बहुत ज़्यादा छोटी भी ना हो। चिकन जी बोटियूं इलाही वॾी भी ना हुजे, इलाही नंढी भी ना हुजे। ठीकु आहे, ये तव्हां खणी वठंदो। हिन में तव्हां अदरक थूम जो पेस्ट असां लॻाई रखी छॾियो ताकी हुनजे अंदरि फ्लेवर अची वञे। त पोइ बिल्कुलु पेस्ट हणी रखी छॾिजो त फ्लेवर अची वेंदो, हिन करे मां पहिरीं खां लॻाए रखी छॾियो। हिन में असां मसाला छा विझण वारा आहियूं, सभिनी खां पहिरीं हिन में वेंदी ॾही। ॾही ही आहे 1.5 पाव। ठीकु आहे, त हिन में असां विझंदासीं 3 खाइण जा चमचा ॾही। 3 खाने के चम्मच दही जाएगी। अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के पहले ही रख दिया था, क्योंकि टाइम की वजह से आपने मैरिनेशन करनी होगी तो आपने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच लगा देना है इसमें, और साथ ही आपने 3 खाने के चम्मच दही डालना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लेमन का जूस। 1 बड़ा लेमन ले लेंगे, 2 खाने के चम्मच लेमन का जूस जाएगा। तो ये मेरे पास बड़ा है पीस, तो ये 2 टेबल स्पून इसमें लेमन का जूस चला गया। 2 खाइण जो चमचो लीमे जो रस, अगर लीमे जो रस ना आहे तो अच्छो सिरको नॉर्मल वारो जेको चाइनीज़ में यूज़ कंदा आहियूं वो भी विझी सघो था। ठीक है, अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो फिर आप सफ़ेद सिरका जो विनेगर नॉर्मल हम चाइनीज़ में यूज़ करते हैं वो 1 खाने का चम्मच, 1.5 खाने का चम्मच आप डालेंगे। लेमन जूस की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा डालेंगे, सिरका है तो 1 से 1.5 खाने का चम्मच। लेमन जूस 2 खाने के चम्मच चला गया, दही 3 खाने के चम्मच चला गया। ठीक है, अब इसकी मैरिनेशन में हमने मसाले क्या डालने हैं, सारे हमारे घर में मौजूद होते हैं। जेके मसाला असां वटि हूंदा आहिनि घर में उहे ई विझिबा, को एक्स्ट्रा एडिशन न पियो विझूं। हिते आहे पीठल ॻाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचे खां थोड़ो घटि, छाकाणि त 1.5 पाए। ठीकु आहे, या हल्के लेवल में रखिजो। अधु चाय जो चमचो हैड, 1 खाइण जो चमचो पीठल धाणा 1 टेबल स्पून। ठीकु आहे, गरम मसालो पाउडर अधु चाय जे चमचे खां थोड़ो घटि। कश्मीरी ॻाढ़े मिर्च खां कलर सुठो ईंदो, अगरि न आहे त इनजे बग़ैर बि ठही वेंदी। असां वटि मौजूदु हूंदी आहे त असां विझंदा आहियूं कश्मीरी ॻाढ़ा मिर्च। इनमें हिकु वेंदो 1 चाय जो चमचो चाट मसालो, 1 चाय जे चमचे खां घटि लेवल में रखिजो। ऐं लूणु अधु चाय जो चमचो, अछो ज़ीरो भुनियल कुटियल 1.5 चाय जो चमचो या 2 चाय जा चमचा भी करे सघो था। कुटियल ॻाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, पीठल ॻाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचे खां थोड़ा घटि, हैड अधु चाय जो चमचो, धाणा पीठल 2 चाय जा चमचा या 1 टेबल स्पून करे छॾिजो। गरम मसालो पाउडर अधु चाय जे चमचे खां थोड़ो सो घटि। ठीकु आहे, कश्मीरी ॻाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, चाट मसालो 1 चाय जे चमचे खां थोड़ो घटि या 1 चाय जो चमचो विझी सघो था। लूणु अधु चाय जो चमचो, ऐं हे जेको आहे अछो ज़ीरो भुनियल कुटियल 1.5 चाय जो चमचो करे छॾिजो या 2 चाय जो चमचो। उन जे बाद असां विझंदासीं कुटियल ॻाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो। मसाले अब मैं डिटेल में बता रहा हूँ जो हमारे घर में होम मसाले होते हैं। पहले कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
नहीं, मेरे को खांसी से फर्क। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कुछ कहना चाहेंगी? बस कल के बर्गर की तारीफ करूंगी। कल हम लोगों ने बनाए थे, बहुत पसंद आए सबको। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, आपने बनाए। और कोई फरमाइश करनी है आपने, कुछ बस पूछना वो है? कल फरमाइश की थी ना, फिर वो आपको टाइम नहीं मिला, आपने बताया नहीं, फिर वो सिस्टर ने बोला चलो कोई बात नहीं, रहने दो, कोई मसला नहीं। क्या चीज़ का था, दोबारा बता दें। रबड़ी पूछ रही थी ना। रबड़ी का? अच्छा, सॉरी, मैं अभी बताता हूँ। बहुत बहुत नहीं सॉरी। नहीं, कोई मसला नहीं है भाई, आपके पास टाइम नहीं होता कोई नहीं देखने की नहीं, बात। मैं भूल गया था, मैं आज बता देता हूँ, ठीक है? आप देखती रहिएगा। चले जी। ओके जी, ओके, चले। थैंक यू। ओके, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। अच्छा, इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय के चम्मच से कम, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर भी आधा चाय का चम्मच। थोड़ा लेवल कम रखिएगा क्योंकि 1.5 पाव के करीब है। अगर आधा किलो तक बना रही तो आधा चाय का चम्मच गरम मसाला जाएगा। और कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत अच्छा आता है, तो ये हम डाल रहे हैं 1 चाय का चम्मच। आपके पास नहीं तो आप छोड़ दीजिएगा। चाट मसाला 1 चाय के चम्मच से थोड़ा कम, नमक आधा चाय का चम्मच, ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास है सफ़ेद ज़ीरा भुना कुटा हुआ 1.5 चाय का चम्मच कर दें, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। दोबारा बता रहा हूँ, बोटी मसाला जो है बना रहे हैं उसकी मैरिनेशन है। पिसी लाल मिर्च 1 चाय के चम्मच से कम, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय के चम्मच से थोड़ा लेवल कम रखिएगा। और कश्मीरी लाल मिर्च है कलर देने के लिए 1 चाय का चम्मच, नहीं तो इसके बगैर भी बन जाता है। चाट मसाला 1 चाय के चम्मच से कम, नमक आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा भुना कुटावर जाएगा इसमें 1.5 से 2 चाय के चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। ये सारे मसाले अपने लगा देने हैं बोटियों को। और इसी के साथ हम डालेंगे इसमें कुकिंग ऑयल 1 खाने का चम्मच, 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। इनके कंदासी मैरिनेट चंगी तरह, दोबारा रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ, फिर इसको मैं मैरिनेट करके रख दूँगा। आपने इसको 1 घंटा छोड़ देना, लेकिन हमने ज़्यादा टाइम नहीं होता तो इस वजह से इसको डायरेक्ट बनाएंगे। आपने 1.5 पाव से 1.5 पाव काफ़ी हैं, 4 से 5 रोल बन जाते हैं, ठीक है? सीने की ले लें या बोनलेस लेग पीस का भी ले सकती हैं। उसमें आपने लगाना है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, दही 3 खाने के चम्मच, लेमन जूस है तो 2 खाने के चम्मच, अगर सफ़ेद सिरका तो 1 से 1.5 खाने का चम्मच। मैंने लेमन जूस डाला है, सिरका नहीं डाला, तो 2 खाने के चम्मच। उसके बाद पिसी हुई लाल मिर्च और ये सारे मसाले आपको मैंने बता दिए हैं, सारे उसी क्वांटिटी में आपने डालने, ठीक है? शुरू खां जेका मसाला हुआ सभिनी खां पहिरीं 1.5 पा जेतिरी बूटियूं खणंदो त 4 खां 5 रोल ठही वेंदा, ठीक आहे? अगरि अधु किलो में खाईंदो त 6 खां 7 रोल ठही वेंदा, 8 बि ठही सघनि था बूटियूं घटि विझण खां। त हिते तव्हां बोनलेस खणंदो, हुनमें तव्हां अदरक थूम जो पेस्ट 1 खाणे जो चमचो, ॾही 3 खाणे जा चमचा, लीमे जो रस 2 खाणे जा चमचो लॻायो, बाक़ी जेके मसाला मां ॿुधाया उहे, ऐं ऑयल 1 खाने का चम्मच, 1 खाने के चम्मच ऑयल डाल के अब इसको आपने 1 घंटा मैरिनेट करना है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास टाइम कम होता है तो हम इसे डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है? फ्राइंग पैन ले लेते हैं और फिर इसके बाद सीख कबाब का मसाला बनाते हैं। इसमें भी ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा, 1 खाने का चम्मच ऑयल जाएगा, ठीक है? 1 खाने का चम्मच ऑयल वहाँ और 1 खाने का चम्मच ऑयल आपने पतीले में डालना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो मैरिनेटेड चिकन है 1 घंटा रखने के बाद आपने इस चिकन को पूरे मसाले के साथ उतार देना है फ्राइंग पैन में या तवे पे, ठीक है? फ्राइंग पैन या तवे जे मथां चूल्हा ऑन करते हैं। ये सारी बोटियाँ और इसके ऊपर जितना मसाला प्याले से सारा उतार देना है आपने, ये ज़ाया नहीं करना है, पानी नहीं जाएगा इसमें, ठीक है? और अगर बीफ की बोटी में आप बनाएंगी ना तो फिर उसमें गोश्त गलाने का पाउडर आपने 1 चाय का चम्मच लगाना है, और अगर पपीते का पेस्ट है तो वो भी 1 से 1.5 चाय का चम्मच। ज़्यादा पपीते का पेस्ट लगाने से क्या होता है कि कड़वा हो जाता है गोश्त, ठीक है? इसको आपने 4 घंटे रखना है बीफ की बोटियों को, और अगर चिकन में बना रही तो 1 घंटा 40 मिनट रख के इसके बाद आपने चढ़ा देना है। वैसे फ़ौरन भी हो जाता है अगर फ़ौरन भी करना चाहे। आखिर में कोयले का स्मोक देंगे। अब हम आते हैं सेकंड, सीख कबाब मसाला। सीख कबाब मसाला बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सीख कबाब मसालो ठाहिण जे लाइ असांखे छा खपे? चॉपर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? अगर चॉपर नहीं है तो जो मशीन कीमे बनाने की मशीन होती है उसमें भी आप कर सकती हैं, ठीक है? या बिल्कुल बारीक मशीन का कीमा बनवा के लाएंगी तो उससे हो जाएगा, लेकिन चॉपर ज़्यादातर हर घर में मौजूद होते हैं। इसमें सबसे पहले हमने क्या डालना है, 1 बड़ा प्याज, 1 वॾो बसर, ठीक है? ही सीख कबाब जो मसालो आहे। सावा धाणा ऐं फूदनो, 4 खाने के चम्मच हरा धनिया और 4 खाने के चम्मच पुदीना, साफ़ करके धो के डंडियाँ हटा के। 4 खाने के चम्मच हरा धनिया, 4 खाने के चम्मच पुदीना, 1 बड़ा प्याज या 2 मीडियम साइज़ के दरमियाने प्याज, 1 कप जितना प्याज होना चाहिए टोटल।
1 कप जेतिरो बसर हुजणु खपे टोटल, 4 खाने जा चमचा सावा धाणा, 4 खाने जा चमचो पुदीनो, 2 अदद हरी मिर्चें मोटी वाली। यहाँ पे क्या है, अदरक 1 खाने का चम्मच जितनी, ऐसे साबित डाल रहा हूँ, कुटी हुई है तो कुटी हुई डाल दें। और लहसुन भी 6 से 7 जवे, यानी 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन चला गया। ठीक है, इसको हम चला देंगे बिल्कुल सिंपल अभी। चॉपर से क्या होता है कि फ़ौरन आपकी रेसिपी जल्दी बन जाती है, बहुत टाइम लगता है काटने कूटने में, तो इससे क्या होता है चॉपर से बहुत जल्दी ये चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा चलाएंगे। अभी जब चल गया, इसको हम निकालेंगे। इसके अंदर आता है पानी। सीख कबाब हमेशा जब टूटते हैं ना तो वो पानी की वजह से टूटते हैं। तो छन्नी ले लें या मलमल का कपड़ा। ठीक है, छन्नी ले लें या मलमल का कपड़ा ले लें, उसमें आपने इस मसाले को डाल के इसका पानी निकालना होता है। ठीक है, छाणी खणी वठो या मलमल जो कपड़ो जेको हूंदो आहे न अच्छो, वो खणी वठो। हे सॼो मसालो हिकु दफ़ा छाणी में विझिजो ऐं हिन जो पाणी कढिजो। या हथ सां कंदो त मिर्च लॻी सघनि था हथ में, छो कि हिन में सावा मिर्च पियल आहिनि, हथ सड़ी भी सघनि था। न त ऑयल लॻाईंदो हथ ते, पोइ उनजे बाद मिर्च भी सावा मिर्च कटंदा आहियो न, ऑयल लॻाई छॾंदा कि उनखां छा थींदो आहे कि तव्हांजा कॾहिं हथ सड़ंदा ना। अब इसका हमने पानी निकालना है दबा दबा के। ठीक है, यहाँ पे हमने इसका अच्छी तरह स्पून से दबा के पानी निकालना है। जितना इसके अंदर पानी आ रहा है प्याज का, ये सब आपने निकाल देना है ताकि ये ड्राई फॉर्म में आ जाए। मलमल का कपड़ा हमारे पास है नहीं, वरना मलमल के कपड़े में भी बेहतरीन तरीका है। ठीक है, ये जो हरा मसाला आप इमाम दस्ते में भी कूट सकती हैं, सिल बट्टे पे भी पीस के, उसके बाद दोनों हाथों से मलमल के कपड़े में या छन्नी में डाल के दबा के आप उसका पानी निकालेंगे। अगर तव्हां वटि मशीन ना आहे त पोइ उखरी मोरी में कुटंदो सभु शयूं ऐं हिन खां पोइ जो पाणी कढंदो। ॾिसो जो पाणी आराम सां निकिरे पियो प्याले जे अंदरि, चङो पानी निकिरंदो ईंदो, 4 खाने जा चमचनि जेतिरो पानी निकिरी ईंदो। पानी निकालना ज़रूरी है। सीख कबाब जब टूटते हैं ना, इसकी अक्सर शिकायत आती है उसमें पानी होता है। और सीख कबाब का जो कीमा या बोटी हो तो वो ड्राई होनी चाहिए, उसमें धो के फिर आप उसको छन्नी में रख के अच्छी तरह उसका पानी निकालें। तो अब ये देखें बिल्कुल बुरादे की तरह हो गया, इसका पानी निकल गया अच्छी तरह। जितना पानी निकाल सकते हैं नचोड़ नचोड़ के इसका आपने पानी निकाल देना। ये देखें काफ़ी सारा इसमें से पानी निकल रहा है। ठीक है, बोटियाँ मैंने कवर कर दी हैं, वो हल्की आंच पे 10 से 12 मिनट में तैयार हो जाएंगी। ये हो गया। ये देखें इसमें से अच्छा खासा 4 से 5 टेबल स्पून पानी मैंने निकाल दिया। अब इसको दोबारा चॉपर में हम डालेंगे। ठीक है, लेकिन आपके पास अगर चॉपर नहीं है तो आपने इमाम दस्ते में सिलबट्टे पे कूट के मसाला पानी निचोड़ के इसका फिर आपने कीमे में मिलाना है, लेकिन कीमा बिल्कुल बारीक मशीन का होना चाहिए। ठीक है, अगर उखरी मोरी में कंदा हो तो निपूड़े कढी सब शयूं कुटे मलमल जे कपड़े सां छाणी में निपूड़े पानी कढी वापस पोइ कीमे में मिलाईंदो, लेकिन कीमो बिल्कुल बारीक मशीन जो हुजे। यहाँ पे 1.5 पाव जितना कीमा है। बीफ ले लें या चिकन ले लें, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, या मटन का भी कर सकती हैं। बीफ या चिकन जो आपके पास अवेलेबल है, कीमा आपने डाल देना है। इसको एक दफ़ा चेक करते हैं बोटियों को। ये अब देखें दही ने और लेमन ने और चिकन ने जो पानी मसालों ने मैरिनेशन ने छोड़ा, उसी में ये चिकन की बोटियाँ गल जाएंगी। हल्की आंच पे आपने छोड़ना है 10 से 15 मिनट। ठीक है, 10 का 15 मिनट ही पचन दी। अब इसको एक दफ़ा चलाएंगे अच्छी तरह। ये चल गया। अब इसमें हम मसाले डालने वाले हैं। हाणे ही जॾहिं कीमो हलाई छॾियो न, लेकिन मशीन ना आहे त उखरी मोरी में मसालो कुटे पानी निपूड़े बारीक कीमे में मिक्स कंदो, उनके बाद ही मसाला हथ सां मिलाइंदो। अब शॉर्ट ब्रेक आ गई, ब्रेक पे जा रहे हैं। मसाले हाथ मैंने रोक दिया है। ब्रेक के बाद आके हम इसकी मैरिनेशन बनाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेका मां हिते बारबेक्यू जी बूटियूं ठाहियूं न, ये तैयार थी गई। ये देखें बोटियाँ बिल्कुल गल गई। मैं चूल्हा बंद कर रहा हूँ। ठीक है, इसको बिल्कुल गल गई बोटियाँ। इसको आप चेक करें, ये देखें टूट रही हैं, फ़ौरन हो जाती हैं। तो इसकी बोटियाँ आप इसका चेक कर सकती हैं। ये देखो विच में 2 थियनि पियूं। ठीक है, मुर्गी आहे अगर वॾे जे गोश्त में कंदो तो उनके पपीतो लगाइजो या पोइ गोश्त गिराइण जो पाउडर, तो सुठो थींदो। अब ये मसाला देखें नीचे से जो बिल्कुल ड्राई हो गया ना, खुश्क हो गया, इसको आपने इसके साथ लपेट देना। चूल्हा बंद कर दिया। अब इसको लगाते हैं कवर। यहाँ पे मैंने कोयला जलाया हुआ स्मोक देने के लिए। अच्छा, यहाँ पे कोयला जलेगा तो इसको स्मोक देंगे।
कीमा डाल दिया। अब इसमें हमने क्या डालना है, यहाँ पे चाट मसाला आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, साबित धनिया कुटा हुआ 2 चाय के चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय के चम्मच से कम, और पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय के चम्मच से थोड़ी कम, क्योंकि हरी मिर्ची हमने ऑलरेडी डाली है ना 2 उसमें, तो बहुत स्पाइसी ना हो जाए। चाट मसाला इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, साबित धनिया कुटा हुआ भर के 2 चाय के चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च भर के 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय के चम्मच से कम, और ये है पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय के चम्मच से थोड़ी सी कम लेवल में, ठीक है। और यहाँ पे दोबारा रिपीट करा रहा हूँ, दोबारा रिपीट कराएं पे चाट मसालो इनमें विंदो 1 चाय जे चमचे का घट, अछो ज़ीरो कुटियल 1 चाय जो चमचो, साबित धाणा कुटियल 2 खाइण जा चमचा भरे विझिजो, कुटियल ॻाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, गरम मसालो पाउडर अधु चाय जो चमचो ऐं हैड अधु चाय जे चमचे का घटि, पीठल ॻाढ़ा मिर्च 1 चाय जे चमचे का थोड़ा घटि, चाट मसालो अधु चाय जो चमचो, ज़ीरो कुटियल 1 चाय जो चमचो, साबित धाणा कुटियल 1 खाइण जो चमचो 2 चाय जा चमचा, कुटियल ॻाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, गरम मसालो पाउडर अधु चाय जो चमचो, हैड अधु चाय जे चमचे घटि ऐं पीठल ॻाढ़ा मिर्च 1 चाय जे चमचे का घटि, हे विझी छॾिया। ऐं लूणु अधु चाय जो चमचो, आधा चाय का चम्मच नमक भी, ठीक है, अधु चाय जो चमचो लूण भी विंदो इनमें। तो नमक यहाँ पे रखा हुआ नहीं है इन्होंने, तो नमक हम डाल देते हैं ½ टीस्पून, आधा चाय का चम्मच नमक हम डालेंगे, ठीक है, अधु चाय जो चमचो लूण विंदो। इसको फिर चला लेंगे। और दोबारा बता रहा हूँ, मसाला अगर इमाम दस्ते में कूट के पीस के सिलबट्टे पे पानी से निचोड़ के फिर कीमा बिल्कुल बारीक मशीन का उसमें मिला के फिर मसाले हाथ से अपने मिला देने, ठीक है। अब इसको हम निकाल देंगे एक प्याले में, हाणे इनके कढंदासीं एक प्याले में। उखरी मोरी में अगर कुटंदो मसाला तो पोइ निपोड़े छॾिजो, पानी जो कढी वठिजो, उन खां पोइ कीमो बिल्कुल बारीक मशीन जो 2-3 दफ़ा पिसराए छॾिजो, दाणेदार ना हुजे, कीमो नरम हुजे, ठीक है। उनके बाद पोइ तव्हां हिन में मसाला मिलाए हथ सां मिक्स करे छॾिजो। ये सारा मसाला हम एक प्याले में निकालेंगे। इसके बाद इसका बनाएंगे सीख कबाब। बीफ है या मटन है, जो भी आप यूज़ करना चाहें, चिकन यूज़ करना चाहें, सेम प्रोसेस हमने चिकन में बनाए, ठीक है। 2 तरह के पराठा रोल बन रहे हैं। ये डाल देता हूँ। अच्छा, रबड़ी के लिए आपने कॉल की थी ना, रबड़ी के लिए मैं बता देता हूँ कि आप 5 किलो दूध लेंगी, ठीक है। 5 किलो दूध को पहले आपने बॉयल करना है तेज़ आंच पे, जैसे मीडियम पे करते हैं, अच्छी तरह बॉयल हो जाए, फिर हल्की आंच कर देते हैं ना, जैसे हम थोड़ा आधा घंटा 20 मिनट छोड़ देते हैं दूध को। इस तरह आपने हल्की आंच से थोड़ी मीडियम फ्लेम पे, बहुत हल्की आंच ना, मीडियम फ्लेम पे आपने पकाते रहना है, दूध को स्पून चलाते रहना, चलाते रहना, चलाते रहना। जब आप देखेंगी कि दूध गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, पिंकिश सा कलर आना शुरू हो जाता है, टोन, ठीक है, उसको आप खुश्क करती जाएंगी, और जब खुश्क होने लगेगा तो उसके ऊपर जो मलाई जमेगी ना, वो आपने किनारों पे करते जाना है, चारों तरफ से मलाई को आपने साइड करते जाना। बस खड़े रहना है, 2-3 बंदों का काम है, अकेला एक बंदा नहीं कर सकता। 1.5 से 2 घंटे लगते हैं इतनी रबड़ी बनने। किनारों पे करती जाए, मलाई आती जाएगी, गाढ़ी होती जाएगी, किनारों पे जमा करती जाएंगी तो मलाई साइडों में जमती जाएगी, लेकिन तेज़ ना हो कि मलाई जलना शुरू हो जाए, ठीक है। मलाई जब इस तरह बनते 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 दूध जब आप देखेंगी 1 लीटर जितना रह गया या 1 लीटर से भी कम हो गया है ना, तो फिर आप इसमें डालेंगी चीनी। चीनी आपने कितनी डालनी है, 10 खाने के चम्मच, बस 8 से 10 खाने के चम्मच, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना। 8 से 10 खाने के चम्मच या 8 खाने के चम्मच चीनी डाल देनी है, और उसको फिर आपने पकाते रहना है। वो चीनी पानी छोड़ेगी, थोड़ा दूध पतला होगा, फिर वो गाढ़ा होता रहेगा। बिल्कुल जब आप देखेंगी दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया, तो फिर उसमें आपने केवड़ा वाटर थोड़ा सा या इलायची का पाउडर बारीक वाला डाल देनी। फिर उसको ड्राई करेंगी, बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, चूल्हा बंद कर देंगी, वो रबड़ी उतार के साइडों की सारी मिक्स करके फिर आपने इसको छोड़ देना, वो बिल्कुल सेट हो जाएगी, वो रबड़ी बन जाएगी, ठीक है। फिर उसको आपने ठंडा करना है। रबड़ी बिल्कुल इसी तरीके से बनती है, इसीलिए महंगी होती है कि बहुत मेहनत से बनती है, वो टनों के हिसाब से दूध यूज़ करते हैं। मैंने 5 किलो का बताया, तो 5 किलो से आपकी 1 किलो रबड़ी बनेगी जाके, ठीक है, एक बड़ा बॉल बनेगा, तो ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको लगता है कि इसका मॉइस्चर आ रहा है, इसमें नमी आ रही, तो फिर हमने यहाँ पे या तो कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा डालना है इसमें 1, और ये 2 चाय के चम्मच या 1 खाने का चम्मच, ठीक है। अगर तव्हांखे लगे तो इनमें नमी आहे, हथ में कबाब टुटण जो डप थिए थो, त पोइ कॉर्नफ्लोर विझ छॾिजो 2 चाय जा चमचा या 1.5 चाय जो चमचो, या चांवरनि जो अटो, वो ज़रूरत न पवंदी है, लेकिन एहतियातन तव्हांखे करे ॾेखारां पियो, ठीक है। मॉइस्चर ख़त्म करने के लिए, इसका नमी ख़त्म करने के लिए। अब ये हमारे हो गए सीख कबाब का मिक्सचर तैयार। पहले हम देते हैं इसको कोयले का स्मोक, उसके बाद हम सीख कबाब बनाते हैं। ये कोयला तैयार हो गया, ठीक है।
एलुमिनियम फॉइल ले लें, इसके अंदर रखें साइड में और इसको चिमटे से उठाते हैं। ठीक है, ये उठाया, इसको कोयले को अंदर रखें इसमें। और इसके बाद हमने क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल डालना है कोयले के ऊपर, हाफ़ टी स्पून से भी कम, 2-3 ड्रॉप्स जले हुए कोयले पे डालेंगी तो इसमें स्मोक बनेगा। और इसको आपने कर देना है कवर, और ये हमारा 10 मिनट छोड़ दें, इसमें बारबेक्यू का फ्लेवर आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? बदीन से बात कर रहे हैं गायना। कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। जी, कुछ कहना चाहेंगी? हाँ भाई, मुझे बिरयानी की रेसिपी बताएं। मेरी बहन, बिरयानी में बहुत दफ़ा बना चुका हूँ, आप YouTube से देख लें, क्योंकि मैंने बहुत सारी बिरयानी बनाई है, अभी रमज़ान पे भी, बड़ी ईद पे भी। ठीक है, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, यहाँ पे हमने ऑयल को ग्रीस करना है। और जब भी कॉल करें टीवी का वॉल्यूम बंद किया करें, आपके घर से मेरी आवाज़ वापस घूम के आ रही है, डबल हो रही है। हिते हाणे असां छा कंदासीं, हिते असां ठाहींदासीं कबाब, सीख कबाब। ठीक है, सीख कबाब कैसे बनेंगे, यहाँ पे आपने ऑयल ग्रीस करना है, बहुत कम ऑयल में। वहाँ पे स्मोक दे रहे हैं बोटियों को, तो यहाँ पे हमने 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लेना है बस। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं होते सीख कबाब। ग्रीस किया 3 से 4 खाने के चम्मच, हाथ पे ऑयल लगाया या पानी लगा लें, ये उठाया मसाला इस तरह अच्छी तरह हाथ पे प्रेस करें, चंगी तरह हथ ते प्रेस कंदो। ठीक है, ऐं हुन जे बाद हिन जो सीख कबाब। अच्छा, पेंसिल हूंदी आहे न ॿारनि जी लिखण वारी पेंसिल, हुन जे मथां बि रखी ठाही सघो था। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम फैसल भाई, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? हाँ, मैं यास्मीन जावेद कराची से बात कर रही जी हूँ। जी, मैं पहचान माशाल्लाह। गया आपको। हाँ, मैं व्हाट्सएप पे भी आपसे कुछ भी पूछना होता व्हाट्सएप पे। जी जी, व्हाट्सएप पे आपके मैसेजेस आते हैं, बिल्कुल। जी भाई, मुझे ये बोला था आपने भी, जो इसमें कबाब जो बना रहे हैं आप, ये कबाब जिसमें आपने कहा है कि चावल का आटा। हाँ, तो आप जरा मुझे अभी मैं जब तक टीवी तक जाऊंगी तो आप रिपीट करिएगा कि ये चावल का आटा किस तरह बनाया जाएगा। ठीक है, अभी ठीक तो है, मैं, ठीक है ना, आवाज़ मैंने बंद की, म्यूट किया हुआ है, तो अभी मैं जा रही थी ना, बताइए। ठीक है, ठीक है जी। बहुत बेहतरीन बना रहे हैं आप ये रोल कबाब पराठा, जो रोल पराठा बना रहे हैं। जी जी, मैं इंशाल्लाह अपनी बेटी को बना के दूंगी, वो आएगी ससुराल से। जी मैं उसको बना के ज़रूर दूंगी, ठीक है ना? ज़रूर ये फैसल मामू ने बनाए हैं ये कबाब पराठे, इंशाल्लाह ठीक है? ज़रूर बना Thank के you, दें। bye. ओके जी, ठीक थैंक यू, है, अल्लाह हाफ़िज़, thank you, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हे रिसो, सीख कबाब इस तरह करके ना आप सेट करेंगे, हाथ से इसमें क्रैक्स भी नहीं आएंगे, यूँ हाथ चलाया करें। ठीक है, इससे क्रैक्स नहीं आते और ये शेप में सही रहता है। ठीक है, अच्छा, चावल के आटे का क्या है कि चावल आप ग्राइंडर लेते हैं ना, छोटा वाला, ये वाला, ये जो ग्राइंडर होता है हमारे पास इस तरह का। ठीक है, ये हर घर में होता है मसाले पीसने वाले। इसमें आप चावल का आटा, चावल डाल दें जितना आपको चाहिए, 4 चम्मच चाहिए, 6 चम्मच चाहिए, 8 चम्मच चाहिए, चावल इसमें डाल दें और ग्राइंड कर लें बिल्कुल बारीक, अच्छी तरह 4-5 दफ़ा चलाएंगी, ग्राइंड हो जाएगा। चावल का आटा बारीक नहीं होता, चावल का आटा दरदरा सा होता है थोड़ा। ठीक है, बिल्कुल मकई के वो गंदम के आटे जैसा नहीं होता, थोड़ा सा दरदरा होता है, तो चावल का आटा आपका परफेक्ट बनेगा। और कॉर्नफ्लोर मिला लें, चावल का आटा है तो चावल का आटे से थोड़ा क्रिस्पीपन आ जाता है, वरना कॉर्नफ्लोर भी मिलाएंगी तो बाइंडिंग के लिए अच्छा। अंडा, ब्रेड वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं। अब ये सीख कबाब हमारा तैयार हो गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े भी ना हो, बहुत ज़्यादा छोटे भी ना, होल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम रोल में डाल रहे हैं। तो ऑयल यहाँ पे आपने क्या करना है, बहुत कम गर्म करना है। ज़्यादा तेज़ हो जाए तो आपने धुआँ आ रहा हो तो आपने ऑयल का चूल्हा बंद कर देना, जैसे मैंने अभी कर दिया। अब ये मसाला उठाया, 4 से 5 कबाब बनाऊंगा रोल के हिसाब से, वरना इस क्वांटिटी में 1.5 पाव की में आपके 6 रोल सीख कबाब बनेंगे। आधा किलो में आपके 8 से 10 बनेंगे, वो डिपेंड करता है आप किस शेप में बनाते हैं। ठीक है, 8 खां 10 सीख कबाब 10 ठही वेंदा तव्हांजा अधु किले में। ऐं अगरि 1.5 पाव में जीअं ठाहियो पियो, छाकाणि त मां त रोल ठाहियां पियो त 6 आराम सां ठही वेंदा, लेकिन मां थोड़ा वॾा करे ठाहियां पियो त हीअ असांखे छाकाणि त रोल में विझणा आहिनि, पराठा रोल में, त मां थोड़े वॾे साइज़ जा ठाहियां पियो। और टेम्परेचर देखिएगा चूल्हे का जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, ये ना कि कीमा अंदर से कच्चा हो और ऊपर से वो हो जाए। अंगीठी पे बनाना चाहती हैं तो ठीक है, अगर उसमें ओवन में करना चाहती हैं तो ओवन का टेम्परेचर वही आपने रखना है 180 से 200 डिग्री तक। ठीक है, और प्री हीट 15 मिनट पहले करेंगी और उसके बाद आपने उसको 8 से 10 मिनट बस बेक करना है बेकिंग ट्रे पे लगा के, और फिर पलटा दीजिएगा तो ये दोनों तरफ से हो जाएगा। ऊपर से हल्का सा ब्रश कर लीजिएगा बटर का या बनास्पति घी का, तो उससे क्या होगा कि इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, बाद में आप निकाल के स्मोक दे सकती हैं। अब वहाँ पे स्मोक हो गया है और ये हमने कबाब 4 में बना रहा हूँ, बड़े साइज़ के, क्योंकि मुझे 4 रोल बनाने पराठा। इस तरह जैसे मैं हाथ चला रहा हूँ ना, इस तरह कभी भी कबाब नहीं टूटते।
पेंसिल से शेप देना चाहती हैं होल से, तो पेंसिल लगा के इसको ऊपर से कबाब को सेट करके इसी तरह पेंसिल के साथ, तो फिर आपको आराम से निकालने से गोल वाली स्क्वायर वाली जो वो सीख होती है ना कबाब की, वो होती है। एक चिपटी सीख भी आती है 1 इंच की चौड़ी, तो उस पर भी आप कर सकती हैं, लेकिन उसका शेप थोड़ा डिफरेंट बनता है कबाब का। इस तरह करने से क्योंकि ये इक्वल बनेंगे और एक जैसे कबाब बनेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 3 हो गए और ये मैं 4 5 बन जाएंगे मेरे अभी भी इसमें। अब मैं चूल्हे का टेम्परेचर डाउन करके दोबारा इसको ऑन कर रहा हूँ ताकि चूल्हा हमारा बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपदा कैसी हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से है मतलब भाई, आप ठीक हो? खैरियत मैं से? बिल्कुल ठीक। पहले तो मैं बता दूं कल मैं बना रहा हूँ फालूदा, क्या आप परेशान होगी, बनाए नहीं इस हफ्ते का कल बनाया था क्या आपने? कल आपने देखा नहीं मैंने बनाया था। कल आपने फालूदा, कल हमारी लाइट नहीं थी वजह भाई, कल 4 बजे से गई है हमारी लाइट और शाम को 8 बजे आई है हमारी अब लाइट। देखे ना, मैंने तो बना दिया। तो कल तो ऐसे भाई बन कबाब भी बनाए वैसे। नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं, कल बनाऊंगा, ऐसी मजाक कर रहा था। कल देखिएगा, कल बनाऊंगा इंशाल्लाह फालूदा, ठीक है। मैंने यूट्यूब पे देखा था आपने बन कबाब और कट्टे आलू बनाए थे। हाँ हाँ। तो अभी जो है ना आप सीख कबाब बना रहे हो। सीख कबाब, पराठा रोल और बोटी पराठा रोल। जी जी हाँ, तो मैं लिख रही थी तो मैंने कहा पहले कॉल कर लूं। ठीक तभी है। आप कल रहे हो ना? इंशाल्लाह कल ज़रूर देखिएगा, ठीक है मिस। फालूदा कल बना देना जरूर। इंशाल्लाह कल बोल रहा हूँ ना, फालूदा ही बना रहा हूँ। चलो सही, थैंक यू ओके जी, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, एक छोटा सा ये पीस बच गया था तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। और इस तरह करके आपने सारे कबाब एक तरफ से जब सिक जाएंगे तो फिर दूसरी तरफ से आपने पलटाना। अगर आपने डायरेक्ट इसको हाथ लगाया अभी पलटाया तो सीख कबाब टूट जाते हैं। सीख कबाब बहुत एहतियात से बनते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ जब तक सीख कबाब हमारे एक तरफ से बनेंगे तो इसको हम पलटाएंगे। बिल्कुल स्पून ऐसा आप लें कि ये टूटे ना इससे ना, इस तरह करते जाएं साइड में और इसको पलटाना शुरू कर दें। देखिए, ठीक है। बाहे वधीक तेज़ ना हुजे, आराम आम सां कबाबन खे पलटाईंदो। हिकिड़ो थोड़ो टुटी पियो शुरू में, काई ॻाल्हि न, अगर थोड़ो थोड़ो क्रैक भी थी तो वञे तो कोई मसलो ना है, ठीक है। इनके आराम से तव्हां ठाहींदो। एक मेरे से थोड़ा सा क्रैक हो गया था तो कोई मसला नहीं है। देखें इस तरह आप पलटाते जाएं इसको और ये बनते जाएंगे और आराम से इसको पलटाएं। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी क्योंकि कबाब अंदर से कच्चा ना रहे। बीफ का बनाए, मटन का बनाए, चिकन का बनाए, सेम इसी तरह बनेगा। अब जो इसके पराठे हैं ना, वो एक आपको बनाना सिखाएंगे, बाकी हमने बना के रख दिए हैं पहले ही, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता ना, तो वो पराठे फिर आपको। अच्छा, इससे हम निकाल लेते हैं। स्मोक हो गया। कोयला निकाल के हमेशा पानी में डिप किया करें, उससे क्या होता है कि जलने का कोई चीज़ का ख़तरा नहीं होता, ठीक है। ये हो गई हमारी बोटी तैयार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं फरजाना शाकिर? बस ठीक ठाक। मैंने कहा चलो फैसल को जो है ना फोन करूँ, बड़ी अच्छी रेसिपी है, मैंने लिख ली है। हाँ हाँ, बनाऊंगी इंशाल्लाह। और आप कैसे? बड़े अच्छे हैं घर के। हाँ बिल्कुल, घर के सिंपल मसालों में। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी ठीक, बस थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो रहा है। हाँ, लग भी रहा है। तबीयत सही है? हाँ तबीयत ठीक नहीं जा रही है। ठीक है, बस अल्लाह सेहत दे आपको। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा ना। हाँ अभी ख्याल रखिएगा अपना। चलो। बहुत अच्छा चल रहा है प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, एक स्मोक के लिए और कोयला बना रहे हैं, सीख कबाब को भी स्मोक देंगे, लेकिन इसी में डाल के मैं स्मोक दूंगा। अलग अलग प्याले में भी डाल के कर सकते हैं और उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सीख कबाब हिकिड़ो तैयार थी वियो, मां हिन में गॾु रखां पियो ऐं ॿिए खे पलटाईंदा वेंदासीं। इसको हल्की आंच पे आपने पकाते रहना है। एक मैंने निकाल दिया, इसका कलर आ गया है डार्क, तो इसको भी थोड़ी देर में। अब इसमें जो हम प्याज डालते हैं ना, तो प्याज आपने पहले बारीक कटिंग करने हैं, जितने आपको चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 1 चाहिए, वो आपने अपने हिसाब से कटिंग करना है। पुदीना और हरा धनिया के थोड़े पत्ते इसमें डाल देंगी। बंद गोभी ऑप्शनल है, बहुत से पराठे रोल में नहीं होते हैं, बहुत से में होती भी, तो मैंने थोड़ी सी बंद गोभी भी डाली है। नंढड़ी हिकिड़ी बंद गोभी खणी वठिजो, अधु कप जेतिरी बारीक कटिंग थियल, ऐं 2 गंढ बसर जूं बारीक कटिंग थियल आहिनि। ऐं बसर खे तव्हां लूणु लॻाईंदो पहिरीं, अधु चांहि जो चमिचो मिक्स करे रखी छॾिजो। अधु कलाक खां पोइ धोई छॾिजो त बसर जी स्मेल भी ख़त्म थींदी आहे, बसर नरम भी थी वेंदो आहे। प्याज में ½ टीस्पून आपने नमक लगाना है, ठीक है। और प्याज को आपने आधा घंटा छोड़ देना है, उसके बाद आपने ठंडे पानी से धो लेना है प्याज को। तो उससे क्या होता है कि प्याज की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है, सॉफ्ट भी हो जाता है। उसमें फिर पुदीने के और हरे धनिया के थोड़े पत्ते मिला दें, बहुत अच्छा सा फ्लेवर फ्रेश सा रहता है।
थोड़ी सी बंद गोभी है, अगर बंद गोभी नहीं डालना चाहती तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें मिला देना है लेमन का जूस, ठीक है, 1 खाने का चम्मच। इससे क्या होगा, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। नमक मिलाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि प्याज को हमने नमक लगाया हुआ था, पहले वॉश किया था नमक के साथ, तो बहुत ज़्यादा सॉल्टी ना हो जाए। लूण लगाने की ज़रूरत ना है, छाकाणि त लूण ऑलरेडी बसर के लगाए पोइ वॉश कयो तो उनमें लूण अची वियो आहे ऐं ना बाक़ी तव्हांखे ज़रूरत ना है लूण लगाने की। इनके असां कंदासीं मिक्स, इसको कर देंगे मिक्स, गोभी और प्याज को ये रोल के अंदर डालेंगे। और उसके बाद अब 2 चटनियाँ बनेगी। 2 किस्म की चटनियाँ इसलिए बना रहा हूँ कि आपकी मर्ज़ी आप कौन सी चटनी किसके साथ यूज़ करना चाहें, ठीक है। तो मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ चटनियों के आपको। ये हमारा प्याज हो गया तैयार, सीख कबाब हमारे तैयार होते जा रहे हैं और इसको पलटाते जाएं। मैरिनेशन करके अच्छी तरह फिर आपने आधा घंटा रखना है। उसके बाद आपने सीख कबाब जहाँ जहाँ से कच्चा लग रहा है वहाँ से पलटाते जाएं। ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, छोटा पीस भी तैयार हो गया और ये वाला रह गया, ठीक है। तो 4 रोल ठाहियूं पिया सीख कबाब जा, 4 ठाहियूं पिया बोटी रोल जा। पराठन जो सिस्टम ॿुधायो था कि पराठा असां कीअं ठाहिया आहिनि। अच्छी तरह इसको फ्राई करना है और यहाँ पे कोयले का स्मोक अगेन देंगे इसके ऊपर। एल्युमिनियम फॉइल रख देते हैं। एक ही कोयला एक साथ बनाएंगी तो एक ही कोयला यूज़ कर लें, मैंने अलग अलग किया है क्योंकि दोनों अलग अलग फ्राई किए थे मैंने, लेकिन फ्राई अलग अलग करना ही है ना, कबाब बोटियों के साथ ही अपने फ्राई कर दिया। इसका भी चूल्हा बंद कर देते हैं। ये कबाब आ गए इसके अंदर और इसको हटा देते हैं फ्राइंग पैन को, ठीक है। 2 चीज़ें बन गई हमारी। अब पराठे का और चटनी का प्रोसेस है। तो यहाँ से कोयला उठाते हैं, इसका भी चूल्हा बंद करते हैं। कोयला हो गया हमारा तैयार। कोयले को रखेंगे हम यहाँ पे। एल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो रोटी के पीस पे रख दें, ब्रेड पे रख दें, वो आपकी मर्ज़ी है। मानी जे मथा रखी सघो था, मानी जो टुकड़ो डबल रोटी जो टुकड़ो हुन जे मथा रखी सघो था, ठीक है। ये स्मोक इसमें आ जाएगा सब में अच्छा सा। अब हम बनाते हैं चटनी, ठीक है। चटनी के लिए हमें क्या चाहिए, पहले हम बनाएंगे रायते वाली चटनी। 2 किस्म की बना रहा हूँ, एक इमली वाली बना रहा हूँ चटपटी सी और एक बना रहा हूँ दही वाली, ठीक है। तो दोनों चटनियाँ आप यूज़ कर सकते हैं अलग अलग। 2 तरीक़े जी चटनियूं सेखारां पियो, हाणे तव्हांजी मर्ज़ी आहे तव्हां कहिड़ी बि ठाहियो। हिते खणंदासीं जूसर ब्लेंडर, ठीक है। जूसर ब्लेंडर में हमने डालनी है क्या क्या चीज़ें, ये आपने देखना है। इसमें हम डालेंगे हरा धनिया आधा कप, पुदीना आधा कप वॉश किया हुआ, सावा धाणा अध कप, फूदनो अध कप वॉश थियल, आधा कप हरा धनिया आधा कप पुदीना वॉश करके, ठीक है। हरी मिर्च मोटी वाली मैं इसमें डाल रहा हूँ 2 या 1 भी डाल सकती हैं, अगर ज़्यादा तेज़ है तो 1 वरना 2 डाल दे। 2 सावा मिर्च, लहसुन के 2 जवे, थूम जी 2 गणियूं, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, अध चाय जो चमचो कुटियल ॻाढ़ा मिर्च, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच और चाट मसाला आधा चाय का चम्मच। नमक यहाँ पे आपने रखा नहीं है तो नमक हम यहाँ से ले लेते हैं 1/4 टीस्पून, थोड़ा सा नमक जाएगा क्योंकि चाट मसाले में भी नमक है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे दही 1 प्याली छोटी और थोड़ा सा पानी, ठीक है। पानी कितना जाएगा, 3 से 4 खाने के चम्मच, ज़्यादा नहीं कि पतला ना हो जाए रायता आपका, चटनी पतली ना हो जाए। 3 टेबल स्पून दही डाल दी और इसके बाद थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया क्योंकि दही गाढ़ी लग रही थी मुझे। और इसको हम चला लेंगे और इसमें अभी भी मुझे लग रहा है पानी 1 टेबल स्पून और जाएगा बस। चंगी तरह इनके हलाई दो। ठीक है, ये हो गई एक चटनी हमारे पास तैयार। इसको निकाल देते हैं प्याले में। ये देखिए ग्रीन चटनी है, ठीक है। और इसके बाद हम इसी में बना लेते हैं दूसरी। इसको थोड़ा सा वॉश, बल्कि हैंड ब्लेंडर ले लेते हैं। दही है ना इसमें, उसमें दही नहीं होनी चाहिए। तो हाणे ॿिए ब्लेंडर सां असां ॻाढ़ी चटनी ठाहियूं। थोड़ी ये स्पाइसी बनेगी रेड वाली, तो ये मैं हैंड ब्लेंडर से बना रहा हूँ। ये भी एनएक्स का हैंड ब्लेंडर है। इसमें हमने क्या डालना है, इसमें हमने डालना है हरा धनिया पुदीना दोनों मिला के हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा। 4-5 खाने के चम्मच पुदीना ले लें, 4 खाने के चम्मच आपने हरा धनिया ले लिया, ठीक है। इसके बाद हम इसमें क्या डालने वाले हैं, 1 अदद हरी मिर्च, 1 अदद साव मिर्च,
2 से 3 जवे लहसुन की, इसमें थोड़ी लहसुन ज़्यादा जाएगी, ठीक है। 3 जवे या 4 जवे लहसुन के ले लें। 3 का 4 गणियों थूम जूँ। चाट मसाला 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा। 1 चाय जो चमचो चाट मसालो। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा भर के। ज़ीरे को थोड़ा सा सेक लीजिएगा तवे पे। ज़ीरे के थोड़ो तेज में था सेकंदो जायको ईंदो। 1/4 टीस्पून नमक। 4 चाय जो चमचो लूण। कुटी हुई लाल मिर्च भर के 1 चाय का चम्मच। कुटियल गाढ़ा मिर्च भरे 1 चाय जो चमचो। चीनी ज़रूर जाएगी 1 से 1.5 चाय का चम्मच। इससे मिठास नहीं आएगी, ये बैलेंस करेगा इमली को, ठीक है। चीनी जो है इमली को बैलेंस करेगी। तो अब यहाँ पे इमली का पल्प जाएगा, इसमें ये बहुत गाढ़ा है, तो ये डाल दिया है। 7 से 8 खाने के चम्मच, थोड़ा 1-2 टेबल स्पून पानी मिला के ये पूरा इसका मिक्सचर इसमें आपने उतार लेना है, ठीक है। ये हो गई है खट्टी चटनी इमली की, स्पाइसी सी चटनी होगी। जो चटनी रोल होता है ना, उसमें ये वाली चटनी डलती है, चटनी रोल, वो स्पाइसी बनता है। और जो नॉर्मल होता है तो उसमें हरी वाली चटनी होती है, दही वाली, ठीक है। इसको भी चला लेते हैं। चटनी भी तैयार हो गई। 2 तरह की मैंने चटनी आपको बनाना सिखा दी, ठीक है। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, आप आराम से बना सकती हैं ये चटनियाँ। अब हमने क्या करना है, चटनियाँ तैयार हो गई हमारी, इसमें डाल देते हैं। देखिए ये इमली की चटनी है तेज़ वाली, और वो रायते वाली चटनी, ठीक है, ये भी हो गई। अब आते हैं पराठों पे। तैयार हो गए कबाब भी हमारे। तो पराठे हमने किस तरह बनाने हैं वो मैं बता देता हूँ। कुछ हमने बना के रखे, एक हमने और बनाना यहाँ पे रखा हुआ है ताकि हवा ना लगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे हमने एक पतीला ले लेना है या कढ़ाई ले लेनी है। ये ऑयल में हम पहले बना चुके पराठे, वो भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एक मैंने छोड़ दिया था ताकि आप लोग को बता दूँ। पूरी पराठे पहले भी बनाना सिखाएं, ये है, इसमें हम बनाएंगे, ठीक है। फिर इसो 1 2 3 4 5 6 7 हैं, एक और मैं बनाऊँगा। 7 ठायन। इसमें इसके लिए हमने लिया था 3 पाव मैदा, उसमें आपने डालना है 6 खाने के चम्मच बनास्पति घी, आधा चाय के चम्मच नमक, या थोड़ा उससे ऊपर, जैसे 1 चाय के चम्मच के करीब नमक आप जैसे आटे में डालती हैं ना, उस तरह। फिर इसको मिक्स करना है अच्छी तरह। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छा आपने डो बनाना, गूंदना, आटा गूंद के घी लगा के ऊपर से कवर करके छोड़ देना 1 घंटा। उसके बाद आपने पेड़े बनाने, पेड़े बनाने के बाद आपने बेलना नहीं है। अब वो तरीका बताता हूँ कि पूरी पराठे कैसे बनते हैं। ट्रे पा मैदो खयों, उनमें विझंदो 6 खाने जा चमचा घी, लूण हस्बे ज़रूरत, अधु चाय जो चमचो या 1 चाय जो चमचे जेतिरो। उनखे चङी तरह मिक्स कंदो, थोड़ो थोड़ो पानी विझी अटो ॻोहींदो। अधु कलाक खां पोइ उनखे चङी तरह ॻोही 20-25 मिनट, पोइ मथां खां घी लॻाई कवर करे कलाक रखंदो। उनजे बाद हिन जो प्रोसेस ॿुधायां थो। हिकु शॉर्ट ब्रेक ते त ब्रेक खां पोइ अची रेसिपी कंटिन्यू कंदासीं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेके पूरी पराठा मैं तव्हांखे ॾेखारिया, एक पूरी पराठा बनाना सिखा रहा हूँ। आटे का तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपने स्टील का थाल ले लें, या इस तरह चॉपिंग बोर्ड पे भी कर सकती हैं, मार्बल पे भी कर सकती हैं। इसको आपने हाथ से फैलाना है, कभी भी बेला नहीं जाता, ठीक है। पूरी बनती है या पूरी पराठा जो बनता है वो बेला नहीं जाता। इस तरह देखें, इसको खोलते हैं, कॾहिं भी इनके वेलण न हणबो आहे, हथ सां ठाहिबा आहिनि पूरी पराठा। जॾहिं बि तव्हां पराठा रोल ठाहींदो, खाइण वेंदो, या तव्हां पूरियूं खाइण वेंदो, छोला पूरी वग़ैरह हूंदो आहे, तो उन जी पूरियूं हथ सां ठाहींदियूं आहिनि, ठीकु आहे। तो हिन तरीके से ही हथ सां ठाहींदियूं। इस तरह हाथ से इसको अच्छी तरह खोल लें, जिस तरह रोटी होती है। और देखें इससे धुआं निकल रहा है ना, इस तरह का ऑयल गर्म होना चाहिए, तब आपका पूरी पराठा अच्छा बनेगा। अगर ऑयल गर्म नहीं होगा तो सख्त हो जाते हैं पूरी पराठे। अब ये देखें इतना बड़ा मैंने बना दिया, ऑयल से धुआं निकल रहा है, तो ये इसमें डाल देंगे बहुत एहतियात से, ठीक है। ये इसमें डाल के इसको तेज़ ही आंच पे पकाना है, तेज़ ही बाहि ते पचाईंदो, हल्की न कजो, सड़ंदो कोन, कच्चो रहिजी वेंदो ऐं अंदरां खां सख़्तु थी वेंदो। हिकिड़े पासां थी वञे थोरो सो, पोइ इनखे पलटाए छॾिजो, ठीक है। चौड़ी कढ़ाई हुजे तव्हां वटि, तो उनमें सुठो ठहंदो। चौड़ी कढ़ाई हो तो ये बहुत अच्छे बनते पूरी पराठे, ठीक है। अब इसको तेज़ आंच पे, आप जितना धुआं निकल रहा होगा, जितना गर्म होगा घी या ऑयल, उतनी अच्छी पूरियाँ बनती हैं। पूरियाँ जो आप लोग कहते हैं ना कच्ची रह जाती है, टूट जाती है, क्रिस्प हो जाती है, कड़क हो जाती है, वो इस वजह से ही होती है कि आपका ऑयल गर्म नहीं होता। ऑयल कढ़ाई वाले जो बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ बनाते हो,
पूरियों वाले उनका ऑयल इतना गर्म होता है, धुआं निकल रहा होता है और वो फेंकते जाते हैं उसमें, फ़ौरन वो बनती जाती है। ठीक है, तो इस तरह ये देखें पूरी हमारी हो गई है, पूरी पराठा तैयार। कुछ छोटे बने, कुछ बड़ी बनी है, लेकिन ये आपको रोल पराठे की मैंने तरीका सारा सिखा दिया। इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको चॉपिंग बोर्ड पे निकाल के रखते हैं, बल्कि इन्हीं के ऊपर रखते हैं। हे पूरियों सां ठाही छॾियूं आहिनि। ठीकु आहे, पराठनि जूं इनके भी लाई था चलूँ। छन्नी वन्नी में रखने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह पकड़ के रखें। ये आपका पूरी पराठा हो गया है तैयार। ठीक है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आप ये पराठे नाश्ते में भी बना के खा सकते हैं, सिर्फ हलवे के साथ। छोले नहीं है, सिर्फ हलवा बना लें, हलवे के साथ भी आप खा सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी और बहुत मज़ेदार बनते हैं। हाणे छा कंदासीं, हिन जो ढक हटाईंदासीं। इसमें से कोयला निकाल देते हैं कबाब का, ये भी निकाल लेंगे। अब ये हमारी हो गई है कंप्लीट चीज़ें, बोटियाँ भी। ठीक है, यहाँ पे हमने उठानी है पूरी और इसकी असम्बलिंग शुरू करते हैं। चटणियों ऐं जी असम्बलिंग कीअं थींदी हे तव्हांखे ॾेखारींदा वञूं था। ठीक है, हे चटणियूं थी वियूं, हे पराठा थी विया। रोल जा जेके हूंदा आहिनि न, बटर पेपर वग़ैरह ज़रूरत न हूंदी आहे घर में, त तव्हां नॉर्मल बि ठाहे सघो था। अगरि वधीक जज़्बाती थियो पिया बटर पेपर खपे त उहो वठी सघो था। हुनखे प्लेट में चटनी भी विझंदासीं ऐं हिते असां रोल खयों, हिन में रखंदासीं सीख कबाब। अच्छा, सीख कबाब को आपने क्या करना है, तोड़ना है थोड़ा सा हाथ से इस तरह, ताकि ये रोल के अंदर पूरा बने। ठीक है, बिल्कुल इस तरह अपने हाथ से थोड़े थोड़े पीसेस करने। इसके बाद आपने प्याज उठाया, लेमन डला हुआ है इसमें प्याज में। ठीक है, ये प्याज इसके ऊपर डाला इस तरह, बहुत ज़्यादा नहीं ओवरलैपिंग करनी कि रोल टूट जाए। अगर प्याज नहीं पसंद सिर्फ बंद गोभी कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने इसमें क्या करना है, इसमें हमने डालनी है चटनियाँ। चटनी आप वाइट वाली डाल दें, सीख कबाब के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, दही वाली सीख कबाब सां गॾु दही वारी वधीक रायतो सुठो लॻंदो आहे। चटनी जेका ठाहिण सेखारी आहे हे विझी छॾी, इसको इस तरह उठाया। ठीक है, ये दिखा रहा हूँ, ये यूँ पकड़ा और इसको इस तरह बहुत आराम से रोल कर दें। ठीक है, ये हो गया एक हम काट के रख देंगे ऊपर से पीस। ये उठाया दूसरा पीस, इसके ऊपर फिर उठाया सीख कबाब, इसको हाथ से तोड़ें। ठीक है, ताकि सेट हो जाए। अगर सीख कबाब तोड़ के नहीं रखेंगी तो वो सेट नहीं होगा। उसके बाद फिर गोभी मैंने डाली हुई, गोभी से फ्लेवर बहुत अच्छा क्रंच आएगा। अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है, आप डालें ना। टमाटर खीरा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, वो फिर वो आपको देगा जो क्या कहते हैं हम उसे, शौरमे का लुक देगा, शौरमे की तरह फ्लेवर देगा। इसके ऊपर हरी चटनी, ठीक है, साई चटनी एक खाइए। इसको बहुत आराम से, बटर पेपर लगाना चाहती हैं तो आप लगा सकती हैं। ठीक है, मैं नहीं लगा रहा हूँ। ये हो गया, इसको काटेंगे एक को, ताकि आपको अंदर से रोल का पता चले कैसा लग रहा है। ये सीख कबाब वालो रोल थी वियो तैयार। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लगाएंगे चटनी इसके साथ प्याले में। ये रख दें साथ। ज़रूरी ना है कि चटनी जेका भी तव्हांखे सुठी लगे। ठीक है, अचारी चिकन पराठा रोल भी है, वो भी इंशाल्लाह जल्द बनाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा सलाद इसके साथ रख देते हैं। अब अलग से भी खाना चाहें तो आप इस तरह खा सकते हैं। ठीक है, ये हो गई एक रेसिपी कंप्लीट। हाणे अचूं था सेकंड रेसिपी ते। ठीक है, सेकंड हमने क्या बनानी है, चटनी रोल, पराठा रोल। ठीक है, ये उठाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वाइस ॿुधायो न पिया कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदर भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अकीला बात कर रही हैं? जी, काफी टाइम से मैं और बात। अच्छा, मैं समझा कोई और बात कर रहा है। हेलो हेलो शायद बराबर में कोई कर रहे हैं, मुझे बताया नहीं ना टॉक बैक में। कैसी हैं आप, ठीक हैं? ठीक ठाक है, अपनी सुनाएं। मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आप बताएं कैसी हैं, मौसम कैसा वहाँ का? माशा, मौसम तो अच्छा है। आज आप पराठा रोल बना रहे हैं? बोटी पराठा रोल और सीख कबाब पराठा रोल। अच्छा अच्छा जी, इंशाल्लाह मैं भी बनाऊंगी। यार बहुत अच्छी रेसिपी बन रही है। ज़रूर ज़रूर बनाइएगा। कल फालूदा भी बनाऊंगा, वो भी देखिएगा।
अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। आज तो बिल्कुल मौसम के मुताबिक बन रही है चटपटी सी। क्या कह रही हैं? आज तो मौसम के मुताबिक आज रेसिपी बन रही है चटपटी सी। हाँ, चटपटी सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ठीक है ओके, इंशाल्लाह अपना ख्याल इंशाल्लाह। रखिएगा बहुत सारा। ओके। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। इसमें भी हम इसी तरह प्याज लेमन लगा के प्याज में डालेंगे ना, तो प्याज की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और अच्छा लगता है। बसर में लीमो लगाई रखंदो ना, तो बसर में स्मेल ना थींदी आहे, सुठो लॻंदो आहे खाइण में, ठीकु आहे। त ही बसर विझी छॾियो इनमें। अब इसमें जो हम चटनी डाल रहे हैं ना, ये हम डाल रहे हैं लाल वाली, ये हरी चटनी, सॉरी, ये स्पाइसी चटनी होती है, ये थोड़ी डिफरेंट है। दोनों तरीके की मैंने चटनियाँ, चाहे आप ये भी सीख कबाब में डाल सकती हैं, चाहे आप इसमें भी डाल सकती हैं, ठीक है। ये हो गया, इसको भी रोल करते हैं, इसकी प्लेटर भी बना लेते हैं पहले। इसको भी उठाएंगे बहुत एहतियात से इस तरह, और यूं करके आपने रोल कर देना, ठीक है। एक ये हो गया। इसको बटर पेपर है तो उसमें आप लगा के रखें तो बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। उसके बाद एक और उठाते हैं, ये वाला ले लेते हैं फ्रेश वाला, और इसके फिर हम करेंगे पीसेस। अच्छा, इसमें भी हम बोटियां लगाएंगे, बोटियां इससे उठा लेते हैं। अच्छा, बोटियों के नीचे जो मसाला आ रहा है ना, वो ज़ाया नहीं करना है, वो भी आपने पराठों में लगाना है, ठीक है। बोटिन जे हेठि जेको मसालो लगे पियो न, इहो ज़ाया न करिणो, इहो भी तव्हांखे लॻाइणो आहे। जो बोटियां थोड़ी तोड़ के इस तरह, कबाब बोट पराठा रोल वाले क्या करते हैं, बोटियों को थोड़ा तोड़ देते हैं, उससे क्या होता है कि रोल टूटता नहीं है, पराठा फटता नहीं है, ठीक है। इस तरह करने के बाद आपने यहाँ पे प्याज डाल दिया, उसके बाद हरी चटनी उठाई, ये स्पाइसी चटनी है, ठीक है। ये हो गई, इसको रोल किया अच्छी तरह, और उसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। ये हो गया हमारा चटनी रोल बोटी वाला, ठीक है। ये हो गया बोटी वाला, वो हो गया सीख कबाब वाला। अब इसके साथ भी हम थोड़ा फ्रेश सलाद रखते हैं। तमाम बेहतरीन, तमाम इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कजो। आई वो ॿुधाए जो कि कीअं ठही। जिनकी फरमाइश थी तो उनकी कॉल आई नहीं मुझे, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, अपनी फरमाइश आपकी पूरी हो जाए गई है। तो यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाते हैं, थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी है। तो ये हमारी हो गई चटनी तैयार, इसको भी रखते हैं प्लेटर में। 2 रेसिपीज़ हमारी हो गई कंप्लीट, ठीक है। सीख कबाब पराठा रोल है, तो इसके साथ गार्निश में मैंने यहाँ पे सीख कबाब लगा दिया। और जो बोटियाँ हैं हमारी, ताकि आप लोग को पता चले कि कौन सी रेसिपी किस चीज़ की है। ये हो गई है बोटी रोल, ठीक है। असांजी ॿई रेसिपीज़ कंप्लीट थी वियूं। ऐं सुभाणे हलंदो रिपीट में 9 बजे, ठीक है। 5-5, 4-4 रोल आप आराम से बना सकती हैं। दोनों ज़रूरी नहीं कि आप दोनों चीज़ें एक साथ ही बनाएं, आप अलग अलग बनाएं। मैंने दोनों तरीके सिखा दिए हैं। कल देखिएगा फ़ालूदा बनाएंगे, और उसके साथ कोई एक अच्छी सी रेसिपी और भी बनाएंगे, ठीक है। हो सकता है कोई मीठा बनाए, तो फ़ालूदे की फरमाइश थी, फ़ालूदा भी सीज़न भी है। ईज़ी वे में फ़ालूदा बनाना सिखाऊँगा घर में, ताकि आप लोग इतना महंगा फ़ालूदा बाहर से ना लें और अपने घर में ख़ुद बना के खाएँ, ठीक है। ये हो गए हमारी दोनों रेसिपीज़ कंप्लीट, और ये कल सुबह 9 बजे रिपीट चलेगा। सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पे सर्च करें, या कुकिंग विद फैसल भी सर्च करेंगी, तमाम रेसिपीज़ विद वीडियो आपको मिल जाएंगी। 0314267531 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, 0314267531 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। वहाँ पे भी आपको तमाम रेसिपीज़ जो भी चाहिए होंगी तो वॉइस मैसेज और मैसेज कर सकती हैं, आपको मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल आपसे मुलाकात होगी, हम बनाएंगे कल फ़ालूदा, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार ईजी फ़ालूदा, उसके साथ कोई अच्छी सी डिश बनाएंगे इंशाल्लाह। सुभाणे 9 बजे रिपीट हलंदो। कुकिंग विद फैसल असां यूट्यूब ते चैनल आहे, हुते रेसिपी अपलोड थींदी। वीडियो ॾिसण लाइ सर्च कयो कुकिंग विद फैसल यूट्यूब ते, ठीकु आहे। 0314267531 मुंहिंजो व्हाट्सअप नंबर आहे, हुन ते मैसेज करे सघो था, वॉइस मैसेज करे सघो था। सुभाणे फ़ालूदो ठाहींदासीं, गॾु हिकु मज़ेदार रेसिपी ठाहींदासीं। तेसिताईं दुआउनि में रखंदो, पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।
कुकिंग विद फैसल तमाम एपिसोड ॾिसो हाणे HD क्वालिटी में। विजिट कयो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD कुकिंग शो।